नमस्ते छात्रों। बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक 3। इसमें कुंवर नारायण की प्रतिनिधि कविताओं को हम समझने वाले हैं। उनकी कविता है घर रहेंगे। कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। घर रहेंगे, हम ही उसी में रह न पाएंगे। समय होगा, हम अचानक बीत जाएंगे। अनर्गल जिंदगी ढोते किसी दिन हम एक आशय तक पहुंच सहसा बहुत थक जाएंगे। मृत्यु होगी खड़ी सम्मुख राह रोके। हम जगेंगे यह विविधता स्वप्न खोके। और चलते भीड़ में कंधे रगड़ कर हम अचानक जा रहे होंगे कहीं सदियों अलग होके। प्रकृति और पाखंड के ये घने लिपटे बटे ऐंठे तार, जिनसे कहीं गहरा कहीं सच्चा मैं समझता प्यार। मेरी अमरता की नहीं देंगे ये दुहाई, छीन लेगा इन्हें हमसे देहसा संसार। राख सी सांझ बुझे दिन की घिर आएगी, वही रोज संस्कृति का अपव्यय दोहराएगी। तो एक छोटी सी कविता है। तो इस कविता में कवि ने जीवन किस तरह से क्षणभंगुर है, जीवन की निस्सारता को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दुनिया तो अभी तक चलती आई है, चल रही है और चलती रहेगी। तो ये शीर्षक जो है एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। घर रहेंगे मतलब सारी चीजें जो है वो रहेगी। घर रहेंगे, हम ही उनमें न रह पाएंगे। तो ये जीवन जो मिला है, इसको जीने के बाद फिर एक न एक दिन यहाँ से चले जाना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये दुनिया तो ऐसे ही बरकरार रहेगी, बस इस दुनिया में हम न रहेंगे। मतलब घर रहेंगे, हम ही उनमें न रह पाएंगे। समय होगा, हम अचानक बीत जाएंगे। और समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो अबाध गति से चलता रहता है। कभी कहता है कि समय होगा, लेकिन हम अचानक बीत जाएंगे। और हम दुनिया में तो आए हैं, लेकिन जाने का समय किसी को पता नहीं है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो सब मतलब अनिश्चित है। जीवन ही अनिश्चित है एक तरह से, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कवि कह रहा है कि समय होगा, हम अचानक बीत जाएंगे। कब हम यहाँ से चले जाएंगे हमें पता नहीं है।
अनर्गल ज़िंदगी ढोते किसी दिन हम, एक आशय तक पहुँच सहसा बहुत थक जाएँगे। तो ये अनर्गल ज़िंदगी है, अनियंत्रित जिसको कह सकते हैं हम। तो ज़िंदगी ढोते हम किसी दिन हम, एक आशय तक पहुँचकर सहसा बहुत थक जाएँगे। और हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। लेकिन ये जीवन जो है, वो हमारे पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम आएगा, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। एक तरह से ये ज़िंदगी जो है अनर्गल ज़िंदगी, हर किसी को ढोनी पड़ती है, मतलब जीनी पड़ती है। और हर एक का जीने का एक अपना मकसद है, एक उद्देश्य है, एक मंजिल को पाने की चाह है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छा है। तो एक आशय जो है, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते, अपनी मंजिल को पाते-पाते हम काफ़ी थक जाएँगे। एक समय ऐसा आता है कि जहाँ तक पहुँचते हम थक जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि मृत्यु होगी खड़ी सम्मुख राह रोके। और ये ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन अचानक मृत्यु जो है कब आपका रास्ता रोक के खड़ी हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम तो ऐसे जी रहे हैं, हमने तो मृत्यु के बारे में हम सोचते नहीं हैं, और सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ज़िंदगी जीते समय ये मृत्यु वाला हादसा कब हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम जीवन के रास्ते पर चले जा रहे हैं, और अचानक मृत्यु से अगर हमारा सामना हो जाए, तो हम अंतर्बाह्य जग जाएँगे अचानक से। और जो हमारे सपने हैं, वो पूरे हुए या नहीं, ये हम सोचने लगेंगे। हमने क्या खोया, क्या पाया? अचानक से जाग जाएँगे, उसके ऊपर विचार करने लग जाएँगे। मृत्यु होगी खड़ी सम्मुख सामने, रास्ता रोक के। तब हम सच्चे अर्थ में जाग जाएँगे कि हमको क्या करना था ज़िंदगी में, हमने किया या नहीं किया। और चलते भीड़ में कंधे रगड़ कर हम अचानक जा रहे होंगे कहीं सदियों अलग होके। और इस भरी पूरी दुनिया में ये अचानक हमारे यहाँ से जाने का दिन आएगा, और हम चले जाएँगे अचानक यहाँ से, हमेशा के लिए। तो मृत्यु एक ऐसी चिर निद्रा है जो उसके बाद आदमी कभी जगता नहीं है। वो एक सत्य है जीवन का। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है एक जगह पर, जीवन एक प्रश्न है कि मृत्यु उसका अटल उत्तर है। कवि आगे कह रहा है, प्रकृति और पाखंड, ये घने लिपटे बटे ऐंठे तार। प्रकृति और पाखंड, पाखंड मतलब ढोंग, ये घने लिपटे बटे ऐंठे तार, ऐंठन है उनमें। जीवन जीते समय बहुत सारी चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। कई बार पाखंड का भी सामना करना पड़ता है।
तो इससे जूझता रहता है आदमी, जीवन भर संघर्ष उसका जारी रहता है। और कवि कहता है कि जिनसे कहीं गहरा, कहीं सच्चा मैं समझता प्यार। और जीवन में प्यार, प्रेम, स्नेह ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जीवन की सच्चाई है। जीवन का उद्देश्य ही क्या है? आनंद प्राप्ति है। और अगर इंसान के जीवन में प्रेम है, स्नेह है, अपनापन है, तो सच्चे अर्थों में उसका जीवन आनंदित है। अगर प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, तो जीवन एक तरह से निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि प्रेम जो है, प्यार जो है, वो जीवन का सार है। संत कबीर जी ने भी इस पर बल दिया है। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा, "पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।" पोथी, पुराण, शास्त्र पढ़-पढ़ कर लोग तो मर गए, पंडित लोग मर गए। पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न, उसमें से कोई पंडित, विद्वान नहीं निकला। लेकिन जिसने प्रेम के ढाई अक्षर को समझ लिया, उसको अपने जीवन में उतार लिया, सच्चे अर्थों में क्या है, वो विद्वान है, पंडित है। तो कवि कह रहा है कि जीवन में सबसे ज़्यादा अगर सच्चा कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि वो क्या है? प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी अमरता की नहीं देंगे ये दुहाई, छीन लेगा इन्हें हमसे देह स संसार। और फिर मरने के बाद कोई हमें क्या याद करेगा? अगर हमने कुछ ऐसा काम किया है, जिसका कार्य के माध्यम से हम ज़िंदा रहेंगे और एक दिन ये देह सा संसार हमसे छीना जाएगा प्रकृति की ओर से, तो हम अपने कार्य के माध्यम से ज़िंदा रहेंगे। राख सी साँझ बुझे दिन की घेराएगी, वही रोज़ संस्कृति का अपव्यय दोहराएगी। और ये सिलसिला जो है, ये चलता रहेगा। जीवन और मृत्यु, ये सिलसिला जो है सदियों से चलता आ रहा है पृथ्वी पर, वो चलता रहेगा। तो घर रहेंगे, कविता के माध्यम से कवि ने हमें सचेत सावधान करने की कोशिश की है। जीवन जो है अनमोल है, एक ही बार मिलता है और इसको किसी उद्देश्य के लिए जीना चाहिए। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के जीवन नहीं होना चाहिए। कोई तो लक्ष्य जिसके लिए हम जिए, नहीं तो ज़िंदगी तो व्यर्थ हो जाएगी। तो ये दुनिया तो रहेगी लेकिन हम उसमें न रहेंगे। ये सीमित समय हमको मिला है जीवन का, जितना भी उसको हम सार्थक बनाएँगे, जीवन को सार्थक बनाएँगे, क्योंकि मृत्यु जो है एक दिन आकर सामने खड़ी हो जाएगी और तब हमारे पास समय नहीं रहेगा। जो हमारे स्वप्न हैं, उसे पूरा करने के लिए हमारे पास वक़्त नहीं होगा और अचानक यहाँ से हमें चलना होगा। तो कोई ख्वाब, कोई सपना जो है अधूरा न रह जाए, इसके लिए हमको सतर्क, सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है। जीवन में
कई संकटों, मुश्किलों का सामना भी इंसान को करना पड़ता है। लेकिन जीवन का सार अगर कुछ है तो वो है प्यार, प्रेम, स्नेह। इसको अगर इंसान ने समझ लिया तो निश्चित तौर पर उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा और ये दुनिया जो है उसको उसके कार्य के माध्यम से ज़रूर याद करेगी। अगर कुछ नहीं किया तो दुनिया याद नहीं करेगी। तो घर रहेंगे लेकिन हम ही उसमें न रह पाएँगे। तो ये दुनिया तो चलती रहेगी आपात गति से लेकिन हम ही उसमें नहीं रहेंगे। इस तरह की बात कवि जो है इस कविता के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने जीवन की सच्चाई जो है वो हमारे सामने रखने की कोशिश की है और इन सारी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो चलता रहता है। तो जो भी समय हमको जीवन में मिला है, तो उसका सही और सार्थक उपयोग करके हमें हमें अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है। यही इस कविता का आशय है। बहुत-बहुत धन्यवाद।